पिछले चैप्टर में वेगापंक ने कहा था कि ये पूरा वर्ल्ड पानी के नीचे डूब जाएगा, और इस चैप्टर में वेगापंक ने जो है कि पूरी हिस्ट्री बता डाली, लेकिन फिर भी अभी ब्रॉडकास्ट बंद नहीं हुआ। वो बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीजें जो बताना चाहता है और बताने वाला ही है, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है ऐसा कुछ भी नहीं चाहती और वो ब्रॉडकास्ट को जल्दी से जल्दी रोकना चाहती है, लेकिन हो ही नहीं रहा भाई। उनसे उन्हें पता ही नहीं चल रहा कि आखिर ब्रॉडकास्ट हो कहाँ से रहा है, वहाँ पर गौरव से मौजूद है, फिर भी ये ब्रॉडकास्ट चले जा रहा है। मस्त भाई तगड़ा चैप्टर है। आप हेडफोन्स लगाओ और फटाक से आ जाओ चैप्टर पर। चैप्टर 11-14 द विंग्स ऑफ एक्रा, शायद प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुई, बट कवर पेज में दिखाया जाता है कि किनेमोन यामातो को यासुई की सोट देता है और उसे वानो का मैप समझाता है और फिर कहता है मैं तुम्हें ये सोट तुम पर भरोसा करके दे रहा हूँ, इसे सुरक्षित एनमा के श्राइन तक पहुंचा देना। और अभी चैप्टर वही से स्टार्ट होता है जहाँ पिछला चैप्टर खत्म हुआ था, जहाँ वेगापंक ने लास्ट में कहा था कि जो पूरा वर्ल्ड है वो ओशन के नीचे डूब जाएगा। और वेगापंक की इस बात को सुनने के बाद पूरे वर्ल्ड में सबका क्या रिएक्शन था वही से स्टार्टिंग होती है, सबके रिएक्शन दिखाए जाते हैं। सबसे पहले न्यू वर्ल्ड का नेवी हेडक्वार्टर, जहाँ पर सभी के सभी चौके होते हैं, हड़कंप मचा हुआ था। वो बोल रहे थे कि वेगापंक ने क्या बोल दिया, उसे पता भी है, अंदाजा भी है क्या कहा उसने। और फिर देखो तो अकाइनु का रिएक्शन कैसी शक्ल बना रहा है कि इसने इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है। और फिर दिखाया जाता है मॉक टाउन, जहाँ पर सभी हंस रहे होते हैं। यहाँ पहले के टाउन मतलब हेडक्वार्टर की जगह उल्टा हो जाता है, ये लोग हंस रहे होते हैं और कहते हैं क्या ये बुढ़ा पागल तो नहीं हो गया, इसे पता भी है क्या कह रहा है। शायद ज्यादा जीनियस होना भी पागलपन ला देता है। भला पूरा वर्ल्ड समुद्र में कैसे कैसे डूब जाएगा। और फिर वाटर 7 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग कह रहे थे अगर ये सिर्फ इसी वाटर 7 वाले आइलैंड की बात कर रहा था तो हम मान भी सकते थे क्या ये डूब सकता है ओशन के नीचे, लेकिन पूरा वर्ल्ड भाई इस पे तो मैं मान ही नहीं सकता कि पूरा वर्ल्ड आखिर कैसे डूब जाएगा समुद्र में। और फिर दी अंडर वाटर प्रिजन इम्पेल डाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डॉल्फिन फ्लेमिंगो देखने को मिलता है। भाई ये हंस रहा होता है पागलों की तरह, क्योंकि इसने भी वेगापंक का ये ब्रॉडकास्ट जो भी सुना होता है। और फिर ये कहता है कि मैगलेन तुम क्या करोगे अगर ये इम्पेल डाउन भी पूरी तरह से डूब जाए तो, क्योंकि यहाँ के कैदियों की जिम्मेदारी तुम्हारी है। और यह मैगलेन मैथ की कैलकुलेशन करने में लग जाता है कि अगर पूरा वर्ल्ड डूबेगा तो वो कितने लेवल अगर पानी बढ़ेगा, कितना मीटर तक बढ़ेगा, तब वो पूरा वर्ल्ड जो है डूब जाएगा समुद्र के नीचे, यही सोच रहा था। और फिर कहता है अगर 5 मीटर तक पानी का लेवल बढ़ा तो फिर अर्बन एरिया जो है वो सारे के सारे पानी के नीचे ही आ जाएंगे। और फिर डॉल्फिन फ्लेमिंगो कहता है कि बचने के लिए तो सबसे ऊंची जगह पर जाना होगा, लेकिन यार वन पीस वर्ल्ड में सबसे ऊंची जगह है तो एक ही, और वो मेरी जोश यार क्या बोलते हैं, मतलब गोरो से इसका अड्डा, इमू का अड्डा जहाँ पर है। और अब फिशमैन आइलैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये लोग भी सोच रहे थे क्या ऐसा सच में होगा, लेकिन अगर होगा भी तो भाई इन्हें क्या, इनकी तो मौज ही हो जाएगी। फिशमैन सारे के सारे कहीं भी पड़ेंगे। और अब जाकर एगेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लोग कह रहे थे कि क्या ये वेगापंक कह रहा है जो कि वर्ल्ड का सबसे जीनियस आदमी है। नहीं, ऐसा भी हो सकता है कि ये सिर्फ डराने के लिए कह रहा है लोगों को। वेगापंक रुक जा भाई, अब ऐसी बचकानी बातें मत। लेकिन ये सारे गौरव से इसको पता है कि हाँ बस अब वेगापंक कुछ जहर उगलने ही वाला है, इन सबकी फटी पड़ी वो जल्दी से जल्दी उस मतलब जहाँ से वो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उस एरिया को तबाह करना चाहते हैं। और ये सारे गुस्से में आ गए, कहते हैं यहाँ सबको मार डालो, सबको खत्म कर दो, जो भी लिविंग थिंग है सबको यहाँ पर फोड़ डालो, उड़ा दो। और यहाँ दूसरी तरफ वेगापंक का पॉडकास्ट मतलब ब्रॉडकास्ट जो लगातार चालू और कह रहा है मुझ पर यकीन करो, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मैंने एक प्रेडिक्शन किया है कि यहाँ एक बहुत ही खतरनाक भूकंप आने वाला है। और वेगापंक की ये बात सुनकर कुछ लोगों की फट जाती है, वो लोग चौंक जाते हैं क्या वेगापंक सही कह रहा है, क्योंकि उसी टाइम पर जब वेगापंक ने प्रेडिक्शन किया था तभी एक खतरनाक अर्थक्वेक आया था और तभी सी का लेवल जो है वो 1 मीटर ऊपर तक बढ़ गया था। और फिर बहुत सारे जो आइलैंड है वो मतलब रहने लायक नहीं रह गए थे, डूब गए थे। और अभी लोग सच में बहुत ज्यादा डर चुके हैं, क्योंकि सबको लग रहा है कि अगर वेगापंक सही कह रहा है तो फिर क्या होगा इनका, सच में क्या वर्ल्ड ओशन के नीचे आ जाएगा। लेकिन इधर वेगापंक का मैसेज चालू हो कह रहा है तो अभी मैंने तुम लोगों को इतना सबूत दे दिया कि तुम लोग मेरी बातों का विश्वास कर सको, तो अभी इसके आगे जो मैं कहने वाला हूँ तुम्हें मेरी बातें ध्यान से सुननी होगी। लेकिन अभी मैं तुम्हें फिर से एक बार याद दिला दूं कि जो वेगापंक वो मर चुका है और ये सब कुछ दिखाई दे रहा है वेगापंक का ब्रॉडकास्ट, वो एक्चुअली में एक रिकॉर्डिंग है जो कि वेगापंक ने बहुत पहले की थी। तो अभी तुम्हें मतलब समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो अभी ये वेगापंक ब्रॉडकास्ट में कह रहा है कि अभी जो मैंने तुम्हें प्रेडिक्शन अपनी भविष्यवाणी के बारे में बताया है भूकंप के बारे में, वो एक नेचुरल डिजास्टर था, उसका साइंस से मुझसे कोई लेना देना नहीं था। और ये सब सुन के सैटर्न बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए, वो कह रहे वेगापंक अब चुप हो जाए, एक शब्द और नहीं। और इतने गुस्से में वो लूफी कह रहा हूँ, नामी और रॉबिन उसोप ये सब जहाँ पर है वहाँ उस ग्रुप पर हमला कर देता है। और तभी नामी और ब्रूक भी सैटर्न पर हमला करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं भाई, सैटर्न ज्यादा पावरफुल है, यहाँ सबके सब पीछे की तरफ ढकेल उठते हैं
धमाके से, और तभी रॉबिन जो है वो अपने हाथों से नेट बनाकर उनको पकड़ लेती है। बट यार चॉपर यार शायद उसे ज्यादा चोट लगी, वो दबसा गया है दिख रहा है, और ऊपर से भाई सैटर्न के पंजों में जहर भी है, तो फिर चॉपर का शायद कुछ बुरा हाल हो सकता है। लेकिन ये तबाही मचाने के बाद सैटर्न तेजी से दूसरी तरफ मतलब आगे की तरफ बढ़ जाती है, क्योंकि वो ब्रॉडकास्ट को रोकना चाहता है सबसे पहले। और यह वेपन कह रहा है मैं पूरी तरह से लगा पड़ा था एनर्जी का एक ऐसा सोर्स बनाने में कि जो कि कभी खत्म ही ना हो, जिससे कि एक सुनहरा भविष्य बन सके। और भाई यहाँ सैटर्न बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ एक ऐसी चीज के पास पहुंच जाता है जिसमें लिखा होता है दी मदर फ्लेम। और अभी सैटर्न को पता नहीं है क्या कि ये मदर फ्लेम है क्या, इसलिए वो नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, और वहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्टर स्नेल या फिर कोई ऐसी चीज जो कि लगता है कम्युनिकेशन सिस्टम को चला रही है फिर उसमें हेल्प कर रही है, उन सबको तोड़ने में लगा होता है। लेकिन यहाँ पर ब्रॉडकास्ट चालू है, वेगापंक कह रहा है मैं अपना ड्रीम पूरा करने में एकदम लगा पड़ा था, मैं उसके बहुत ही ज्यादा करीब था, और मुझे पता है कि इंसान को उसकी औकात से ज्यादा आगे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन फिर भी। और तभी हमें दूसरा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर ये जायंट रोबोट लगातार चल रहा होता है, नेवी इस पे लगातार हमले भी कर रही होती है, इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रही होती है, बट कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, जायंट रोबोट चले जा रहा है। और यहाँ पर ये सुअर वाला जो गोरस है भाई, सुअर वाला जैसा ये ना, तो इसे यही कहते हैं, ये सुअर वाला जो गोरस है वो डोरी ब्रो के लूफी के पीछे पड़ा भाई, इन पर फायर टाइप कुछ अटैक कर रहा है, पोकेमॉन हो गया यार ये। लेकिन यार यहाँ पर जो वेपन को ब्रॉडकास्ट में लगा पड़ा, और वो कह रहा है अब मैं इसके बारे में और कुछ कहूँ उससे पहले मैं थोड़ा पास्ट के बारे में जानना चाहिए, 800 से 900 साल पहले, जिसे इतिहास का एक खाली पन्ना माना जाता है। और फिर क्या था भाई, बस वेपन की ये लाइन सुन के सेलेस्टियल ड्रैगन्स की फटके 4 गुणे 12 हो जाती है भाई, मतलब वो नहीं चाहते कि वेगापंक इसके आगे जरा सा भी कुछ बोले, लेकिन वेगापंक चालू और वो कह रहा है पोनेग्लिफ एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया में फैली हुई है, और उस पर लिखे गए टेक्स्ट इतने इंपॉर्टेंट है ना कि अगर उससे किसी ने डिकोड कर लिया तो उसे पता चल जाए कि आखिर पास्ट में हुआ क्या था। लेकिन गवर्नमेंट ने उस पर बैन लगा दिया, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उन चीजों के बारे में किसी को भी जरा सा भी पता हो, लेकिन मैंने गवर्नमेंट को धोखा दिया, और फिर मैंने आर्कियोलॉजिस्ट की मदद ली, जिसकी वजह से मेरा ये रिसर्च पूरा हुआ, और अभी मुझे जरा सा भी पछतावा नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट को धोखा दिया। अब वेगापंक की ये सारी अनाउंसमेंट चल रही थी कि किसी भी जो एगेट के ऊपरी तरफ जो लेबोरेटरी है वेगापंक की, उसके चारों तरफ जो क्लाउड से आर्टिफिशियल वह अचानक से बढ़ने लगते हैं, मतलब लंबे होने लगते हैं। लेकिन जो क्लाउड को बढ़ाने वाला काम है भाई एडिशन कर रहा होता है, इसे देख भाई उस वक्त बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि कहता है अगर ये क्लाउड्स बढ़ गए तो फिर हम शिप को लेकर डायरेक्ट समुद्र में कूद सकते हैं और फिर आसानी से ऐसे बच के भाग जाएंगे। और इधर वेगापंक कहता है तो अभी मैं फाइनली जो कहना चाहता हूँ वो तुम सुनो, कि मुझे फिर पता चला इतिहास के बारे में, और वो ये था कि 900 साल पहले एक बहुत ज्यादा एडवांस किंगडम पे यानी कि एल्वाप, वहाँ कोई था जिसकी बॉडी रबड़ की तरह लचीली थी, और वो भी अपने शरीर को इधर उधर फैला सकता था, जो कि सन गॉड नीका की तरह था, और उसे लोग जॉय बॉय कहते थे। और यह दूसरी तरफ जो लूफी वही सुअर को एक बड़ा सा पंच मारता है, बट इस पर कोई भी असर नहीं करता, ऊपर से लूफी को उल्टा डैमेज पड़ जाता है। और इधर वेगापंक कह रहा है कि यही जो जॉय बॉय था यही पहला इंसान था जो समुद्र में उतरा, वो भी एक पायरेट के रूप में, और उसे दुनिया का सबसे पहला पायरेट कहा गया। तो अभी मतलब यार पूरा का पूरा समझ में आ रहा है कि जो लूफी के पहले नीका फ्रूट का होल्डर था वो जॉय बॉय था, और वो एल्बाप से था, एल्बाप से था यानी कि वो एक जायंट था, और जो जायंट था तो इसका मतलब जो इमू के पास स्ट्रू हैट है बड़ी सी वो इसी की थी, और इस बड़े से स्ट्रू हैट को लेकर बहुत लोगों ने पहले से थ्योरीज भी बताई, जरूर थ्योरी एकदम एग्जैक्टली एकदम सच निकली भाई। बट अभी यह स्टोरी तो भाई बस स्टार्ट ही हुई है, मतलब कहता है पूरी गवर्नमेंट की अब जल चुकी है, और यहाँ वेगापंक की भाषण मतलब बातें भी खत्म नहीं हो रहा, तो अभी भाई नेक्स्ट चैप्टर जो ना एकदम तबाही होने वाला है। बट बस कोई कुछ ब्रेक ना आ जाए, क्योंकि मजेदार तो होगा अगला चैप्टर। तो अभी बस ये चैप्टर कैसा था तुम कमेंट बताओ, एंड अभी मैं चल रहा हूँ